हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश प्रजापति। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद गाज़ियाबाद में। हमारे साथ यहाँ के एक मशहूर एक्टर मौजूद हैं जो किसी खास पहचान के मोहताज नहीं है। नमस्कार, मैं आकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं द राष्ट्र समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद के पास एक गांव पड़ता है भोजपुर। हमारे साथ जो एक शख्स मौजूद हैं वो खास पहचान के मोहताज नहीं है। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उनका क्या कुछ कहना है हमारे चैनल पर। सर नमस्कार। सबसे पहले तो हम द राष्ट्र समाचार पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशु जी, एक बात बताइए। सबसे पहले तो हम आपकी ज़्यादातर मूवी हम देखते रहते हैं, आपके गाने भी कई सारे हम देखते रहते हैं, हमारे दर्शक भी देखते रहते हैं। काफ़ी चर्चाओं में आप बने हुए हो, साथ साथ यूपी के क्षेत्र में, आप हरियाणा में भी बने हुए हैं। इसको लेकर क्या कहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो आप एक बात कहना चाहूँगा, आपकी हंसी के पीछे क्या कारण है? मतलब आप हंसते रहते हो हमेशा, बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा एक न्यूज़ वाले को ऐसे हंसते हंसते सारे क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए। तो इसका राज बताओ पहले, फिर मैं बताऊँगा कि सारी। सर मुझे तो अधिकतर लोगों से मिलना और मतलब हंसते हुए बातें करना बहुत अच्छा लगता है। चलो फिर ठीक है, हंसते रहना चाहिए। वैसे हंसी अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए और सारी चीज़ें। देखो, आपने जो सवाल किया कि आपने सवाल क्या किया था? सर मैंने सवाल ये किया था, आपके जो लगातार मूवी और गाने हैं, साथ साथ आप यहाँ के यूपी के साथ साथ हरियाणा में भी काफ़ी देखने को मिले हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं आप लोगों आपको। इसको लेकर क्या कहोगे सर आप? देखो, मैं तो तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो भी लोग, जो भी दर्शक मेरी फ़िल्में, मेरे गाने देखते हैं। और हरियाणा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, साथ के साथ यूपी के लोग भी मुझे आजकल बहुत प्यार दे रहे हैं। तो उनके लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आशु मलिक आपका तहे दिल से आभारी है। आप है तो आशु मलिक है, नहीं तो कुछ नहीं। और हमारे साथ साथ दर्शकों के साथ साथ मैं आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो असलियत है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है और हमारे प्रोजेक्ट जो है, वो आप जैसे मीडिया बंधुओं की वजह से तो आगे आते हैं। तो आपका भी शुक्रिया भाई। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो और मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में आप कब से आए हो, इससे पहले क्या करते थे? थोड़ा सा दर्शकों को पता। हाँ देखो, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ अभी आपने बातों ही बातों में बता दिया था, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं गाज़ियाबाद ज़िले में मोदी नगर शहर, उसके पास में ही एक गांव है भोजपुर। मैं भोजपुर गांव का रहने वाला हूं। और किया तो बहुत कुछ है और सफ़र बहुत कठिन रहा है भाई। और ये सफ़र सब्जी बेचने से शुरू हुआ। जी सर। उसके बाद टायर पंचर लगाए, साइकिलों का काम किया। सर एक बार अगर बुरा ना लगे एक बात मैं भी कह दूं, सर मुझे लगता है आपने शायद भैंसों का दूध भी निकाला है। अब तो जाहिर सी बात है, तुम मेरे बारे में स्टडी करके तो आए हो, मेरे बारे में स्टडी करके आए हो भाई। तुम ऐसे तो पूछ क्यों रहे हो? अच्छा, दर्शकों को बताना चाहिए। दर्शकों को आपके मुंह से सर रूबरू कराना चाहता हूँ। अच्छा, एक इसका एक वाक्य है, किस्सा है। हालांकि मेरे चाचा जी सुनेंगे तो बहुत उन्हें वो मुझे मारेंगे पकड़ के। सच्चाई तो ये थी कि मुझे दूध निकालना कभी आया ही नहीं। मैं क्या करता था, मैं जब दूध निकलवाने जाता था ना, तो मुझे दूध निकाल के पहले ही दे देते थे लोग। लेकिन इसमें क्या करते थे कि सबका पता था, क्योंकि मुझे तो दूध निकालना आता नहीं और मैंने सीख भी चुका था। तो एक गाय बहुत ज़्यादा मारती थी, तो मैं क्या कहता था, वो चाची को मैं कहता था, चाची तुम एक पाव पानी मिला देना, लेकिन दूध मुझे तुम ही निकाल के दे देना। तो वो भी मैंने किया है। और ये बहुत चाचा सुनेंगे तो कहेंगे अच्छा तो पानी का दूध लाता था। मैं अपने चाचा के पास ही रहता था, मैं दूध निकलवाता था। उसके बाद बहुत सारे सफ़र ऐसे रहे, जैसे लास्ट जो काम हुआ था मेरा, मैं मोबाइल ठीक करने लगा था, मोबाइलों का मिस्त्री था। मिस्त्री भी रहे हो सर आप? आज भी मेरी शॉप है, आज भी यही गांव में मेरी शॉप है, मेरे नाम से ही है। तो लड़के लोग रहते हैं वहाँ पे। मैं चाहता हूँ ज़िंदगी भर वो शॉप रहे, क्योंकि उसी से मैंने 2 रुपये कमाए थे और उसी से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। सर जैसे आपने बताया सब चीज़, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आपकी कैसे शुरुआत हुई फिल्म इंडस्ट्री में? सर आपने फिल्म इंडस्ट्री क्यों चुनी सर? और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे, जैसे आपने बताया कि मैंने सब्जी भी बेची है, मैंने टायर पंचर भी लगाए हैं, इसके साथ साथ आपने बताया दूध भी निकलवाया, आप भैंस में ठेले वो भी कर सकते थे, आप तबेला भी चला सकते सर, सब्जी की बड़ी दुकान भी कर सकते थे, मोबाइल जब दुकान आपने मोबाइल की करी, आप मोबाइल की भी बड़ी शॉप कर सकते थे। फिल्म इंडस्ट्री को ही क्यों चुना सर आपने? ये इसका कसूर है शक्तिमान का, ये शक्तिमान का कसूर है, मेरा नहीं। जो शक्तिमान चला था ना, तो बहुत बच्चे लोग मर रहे थे उस वक्त, तो मैं भी, मेरे अंदर भी जुनून हो गया, शक्तिमान। तो हम बच्चे थे, छत से कूद जाता था मैं रेत पे, तो मुझे लगता था मैं भी सुपर हीरो बनूंगा। तो जब मैं उतना कैपेबल नहीं था, धीरे धीरे वो जोश था, जुनून था। हालांकि मैं घर छोड़कर भी भाग गया था एक बार,
और मेरे घर वाले फैमिली परेशान भी रही थी। मैंने जब मुंबई चला गया था, मैं भाग गया था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया था, वहाँ पे भूखा था तो मैं एक समोसे वाले की दुकान पे गया और मैंने उनसे कहा कि चाचा मुझे एक समोसा खिला दो, भूख लगी हुई है। तो उन्होंने कहा मैं तुझे अगर 25 रुपये रोज़ दूंगा, तुम मेरे समोसे यहाँ प्लेट धोया कर समोसे की, और मैं तुझे सुबह शाम एक समोसा और चाय भी पिलाया करूँगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये मुंबई के बहुत लोगों के साथ होता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि मुंबई में लोग चले तो जाते हैं लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाते भाई। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मेरे पास पैसे थे नहीं और दिल में ये था कि गांव में चला गया तो क्या होगा, चीज़ें वो वहाँ पर हो गई। तो मैंने 25 रुपये रोज़ की करके 3 महीने में पैसे जोड़े, और जोड़ने के बाद मैं यकीन मानो कि मैं जर्नल टिकट लेके रिजर्वेशन में बैठ के तब मैं गाँव आया था। इतने पैसे मैंने कलेक्ट किए थे। तो सफ़र बहुत दर्दनाक रहा है, और 1 घंटा क्या, पूरा दिन, पूरी रात और 1 महीना भी लग जाएगा ना तो भी सारा सफ़र मैं बता नहीं पाऊँगा बातों में। लेकिन मैं बस एक बात कहूँगा कि आज वो सारी चीज़ें इसलिए याद नहीं आती कि आज जब अपने आप को देखता हूँ, अपने काम को देखता हूँ, लोग जब सराहना करते हैं काम की तो दिल गदगद हो जाता है, खुशी होती है। सर फिल्म इंडस्ट्री जैसे हमने देखी है, पर्दे के पीछे कुछ होता है और उसके बाद कुछ और सामने कुछ होता है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने फिल्में में मेरी फिल्में देखी है? हाँ जी सर, अभी आपकी नई फिल्म भी आई है बाली। हाँ, तो उसमें मैं कैसा हूँ? सर आप एक गुंडे टाइप हो, उसमें बहुत रोल है आपका, आप लड़कियों को उठाते हो। बस लड़कियों को ही उठा रहा हूँ। अच्छा, मुझे उस फिल्म में देखकर और अब मुझे रियल में देख के क्या एहसास हो रहा है कि क्या चेंज है? क्या कुछ चेंज लग रहा है? हाँ सर, उस फिल्म में आप विलन टाइप लग रहे हो, इसमें आप नॉर्मल पर्सन लग रहे हो मेरे साथ बैठे हुए। हाँ, मैं यही बात आपको बोलना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। पर्दे के पीछे एक अलग ही है। देखो, मैं बहुत नॉर्मल सा पर्सन आपके सामने बैठा हूँ भाई, लेकिन पर्दे के सामने मैं बाली भी हूँ, शंकरा भी हूँ, कृष्णा भी हूँ, बजरंग भी हूँ, गुरु भी हूँ। वो किरदार होते हैं, और पर्दे के पीछे तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो नहीं बता भी नहीं सकता मैं, क्योंकि आजकल शोषण भी बहुत ज़्यादा चल रहा है लड़कियों का पर्दे के पीछे। लेकिन ठीक है, क्या कहे, क्योंकि हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है आज की डेट में। तो बस यही है कि पर्दे के पीछे ऐसी बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं। कभी आगे कभी किसी इंटरव्यू में बताऊंगा। फिर अरे मैं एक बात तो कहना भूल ही गया आप लोगों को कि यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जुड़ जाना इससे, और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करना। और मेरा जो इंटरव्यू आपने देखा है, मुझे बताना कि आप लोग मेरी फिल्में, मेरे गाने देखते हो तो कहाँ से देखते हो। सर्च करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आशु मलिक मूवीज़, आशु मलिक सॉन्ग्स आप देख सकते हैं। फेसबुक पे आशु मलिक के नाम से मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम पे रियल आशु मलिक के नाम से आईडी है। तो आप हर जगह मुझे देख सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ आपके। सर ऐसी भी कोई बात होगी जैसे कोई दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं या देख चुके आपके चैनल, मतलब कमेंट करेंगे, क्या आप उन्हें, आपका अगर उन्होंने आपको नंबर दिया, क्या आप उन्हें पर्सनल थैंक यू भी बोल सकते हो? पर्सनल थैंक यू तो फिर एक काम करो, एक डायलॉग बोलता हूँ मैं। अगर वो डायलॉग आपने उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें अपने साथ साथ नंबर भी लिख देना, तो मैं फिर आपको पर्सनली कॉल करके थैंक यू बोलूँगा। एक इंग्लिश का एक डायलॉग बोलता हूँ, मेरी फिल्म का था, तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजना। I have so decided is better to forget you. I want to change your decision. I can't wait for some time. तो ये थोड़ा फास्ट है तो इसको थोड़ा स्लो बोल देता हूँ। I have so decided is better to forget you. I want to change your decision. I can't wait for some time. तो आप इसे ट्रांसलेट करना और उसके बाद हिंदी में लिखना कमेंट में और नंबर डालना, मैं थैंक यू बोलूँगा। पर देखिए दोस्तों, आशु मलिक जी का साफ साफ कहना है, उन्होंने एक डायलॉग बताया है, जिसको आशु मलिक जी से पर्सनल कॉल करवानी है या उसकी हिंदी लिखिए और आशु मलिक जी से मिलने का और बातचीत करने का मौका द राष्ट्र समाचार के साथ ना भूलें।